फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद आप अपने आप को कैसे संभालें। फ्रेंड्स, ब्रेकअप होना इज़ अ वेरी हर्टफुल थिंग। ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, ये हम जानते हैं, और इससे निकलना इजी भी नहीं होता है। मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट, दुख फील होता है। फ्रेंड्स, हर में एक मोर्निंग पीरियड होता है। जब किसी की मौत होती है तो उसे कुछ समय के लिए परिवार वालों को, जो इमीडिएट फैमिली थी, उनको दुख मनाने के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसमें वो मन भर के दुख मना लेते हैं। जैसे कि हिंदूज़ में ये 12 दिन होते हैं, बाकी रिलीजन्स में भी 5 दिन, 7 दिन, इस तरह अलग अलग रिलीजन में अलग अलग मोर्निंग पीरियड होता है। तो क्यों ना आप भी यही तरीका अपनाएं। आखिर आपके साथ भी तो वैसा ही कुछ हुआ है, एक रिश्ते की मौत हुई है, दुख तो आपको भी बहुत हुआ है। क्यों ना आप अपने लिए एक मोर्निंग पीरियड फिक्स कर लें। जैसे कि मैं इतने दिन तक इस चीज़ के लेके अपने आप को एक टाइम फ्रेम दें कि मैं इतने दिन में अपने आप को संभालूंगा। आपको अभी लग रहा होगा कि इससे तो मैं जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगा, इस दुख से मैं कभी कंप्लीटली आउट ऑफ दिस सैडनेस, दिस हर्ट, दिस इंसल्ट, इससे मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, इससे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अभी आपको यही ख्याल आ रहा है ना? मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को 5 बार जी भर के रोना है। 5 बार आपको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, सर पटक पटक के, जैसे आपका मन करे आप रूम बंद करके अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए और जितने जोर से रोना है, जितनी देर रोना है, रो लीजिए। यकीन करिए, जब आप मन भर के जोर से, जैसे भी आपकी टेंडेंसी है रोने की, वो आंसुओं को निकल जाने दीजिए। वो आंसू आपके लिए थेरेपी का काम करेंगे। तो सबसे पहला है कि आप जी भर के रो लीजिए। 5 बार आपको रोना है। आप देखेंगे 5वीं बार जब आप रोएंगे, आप अपने आप में ही एक चेंज फील करेंगे। वो चेंज जो फील करेंगे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़, जब आपका ब्रेकअप हो चुका है, ये फाइनल है, डिसाइडेड है कि वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा या आएगी, आप उसे उसके सामने बेगिंग करना, गिड़गिड़ाना, ये बिल्कुल मत करिए। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होएगा और उसका दिमाग चढ़ेगा। जिंदगी भर आपको अपने पैर के नीचे जूती समान रखेगी या रखेगा। इसलिए बेग नहीं करना है, गिड़गिड़ाना नहीं है, स्वाभिमान के साथ रहना है। अपने दुख को, अपने हर्ट को अकेले में संभालना है। दुनिया वालों को गॉसिप करने के लिए मसाला नहीं देना है। आपको अपने आप ही अपने दुख को हैंडल करना है। तो इसका सबसे पहला है, 5 बार आप जोर जोर से रोएंगे, जितना मन करे उतना रोएंगे। उसके बाद आप देखेंगे आप में चेंज आया। वो चेंज के बाद आप अपने आप को ये बोलेंगे, मुझे लाइफ में मूव ऑन करना है। मेरी लाइफ जब ये मेरी लाइफ में थी, उससे पहले भी मेरी कोई एक लाइफ थी, मुझे वापस उस लाइफ में जाना है। ये जो किस्सा हुआ, ये लाइफ का एक एक्सपीरियंस हुआ। ये कुछ अच्छा हुआ, कुछ खराब हुआ, मैंने इससे सीखा। इस तरह आप अपने आप को बोलेंगे कि मैंने इस किस्से से, इस इवेंट से, इस एक्सपीरियंस से ये सीखा। चाहे आपका रिलेशनशिप 2 दिन का हो या 2 साल का हो या 10 साल का हो, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। और इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, आप इस पे एनालिसिस करेंगे और लाइफ में मूव ऑन करने की सोचेंगे। मूव ऑन करने का क्या मतलब होता है? मूव ऑन करने का ये मतलब नहीं होता है कि जब आपके दिल के जख्म हरे हों उसी समय आप किसी और से दोस्ती कर लें। ये मूव ऑन नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को हील होने देंगे, उसे ठीक होने देंगे। अभी आपको दर्द है, अभी आपको जख्म है, पहले उसे तो ठीक होने दीजिए, उसे टाइम दीजिए। आप देखेंगे रोने के बाद, कुछ समय के बाद, और जब मन में आप ये सोच लेंगे कि हाँ, इस एक्सपीरियंस से भी मैंने कुछ सीखा, तो आप में एक मैच्योरिटी आएगी, एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग आएगी और माइंड में एक स्थिरता आएगी। और आप अपने करियर के प्रति
अपना थोड़ा ध्यान देंगे, जिससे आप करियर या स्टडीज जो भी उस पर ध्यान देंगे और उसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद जब आप देखेंगे कि आप थोड़े स्टेबल हो गए हैं, आपके मन में अब उसको याद करके इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी पहले होती थी, तब आप एक नए रिश्ते के लिए रेडी होंगे। ये नहीं कि जिस समय आपको ऑलरेडी चोट लगी हुई है उसी समय मरहम लगाने आप किसी और से रिश्ता बना लें। अगर ऐसा करेंगे तो वो जो दूसरा वाला है वो आपकी सिचुएशन का एडवांटेज उठाएगा, आपके जो अभी आप जो सेंसिटिव फेज से गुजर रहे हैं उसका एडवांटेज उठाएगा। इसलिए मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि तुरंत एक दूसरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लिया। मूव ऑन का मतलब हुआ अपने जो दिल का दर्द है, आपने जो चोट का खाया है, उस चोट पे को पहले हील होने दीजिए, उसके बाद ही एक नए रिश्ते की शुरुआत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अगर अपने आप को संभालने के लिए सोचेंगे तब आप अपने आप को जरूर संभाल पाएंगे। आप यकीन करिए, जब आप आंसू बहाते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं अकेले में, ये एक बहुत बड़ी थेरेपी का काम करता है। तो ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।